नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल ने हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि हर कोई हैरान है। क्या कहा उन्होंने, क्यों उड़े होश और क्या है इसकी पूरी कहानी, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक स्पेशल सरप्राइज शेयर करूंगा जो आपको और भी ज्यादा इंस्पायर करेगा। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो बुद्धिस्ट वर्ष यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान ली चाहिए कि यह स्टेटमेंट इतना पावरफुल है कि यह न सिर्फ आम्बेडकर जी के फॉलोअर्स को चौंका रहा है बल्कि पूरे देश में डिस्कशन छेद गया है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करूंगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा एक्टर जो स्क्रीन पर दुश्मनों को उखाड़ फेंकता है, जो 2.5 किलो का हाथ से दुनिया हिला देता है, वो रियल लाइफ में संविधान के रचयिता के बारे में क्या कह सकता है? क्या यह कोई राजनीतिक बयान है या कोई फिल्म से जुड़ी बात? रुकी, सब बताता हूँ। लेकिन पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी में 20 से ज्यादा डिग्रियां हासिल की। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे, लेकिन एक बार जब वह बाहर एट लॉ बनकर भारत लौटे तो उन्हें ट्रेन में दलित होने की वजह से अपमानित किया गया। उस वक्त उन्होंने ठान लिया कि वह समाज की इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। स्टोरी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है क्योंकि यह दिखाती है कि एक इंसान की मेहनत और दृढ़ संकल्प कैसे पूरे देश को बदल सकता है। अब इसी तरह सनी देओल भी एक ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों में इंसाफ की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं सनी देओल कौन है। दोस्तों, सनी देओल बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के बड़े बेटे हैं। उनका असली नाम अजय सिंह देओल है, लेकिन स्क्रीन पर वह सनी देओल के नाम से फेमस हुए। 1983 में फिल्म बेताब से डेब्यू किया और उसके बाद घायल, गदर, एक प्रेम कथा, बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्में दी। सनी देओल को उनके पावरफुल डायलॉग्स और एक्शन के लिए जाना जाता है, जैसे यह 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वह न सिर्फ एक्टर है बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अब पॉलिटिशियन भी है। 2019 में वह गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर एमपी बने। उनकी फिल्में अक्सर देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड होती है, जो उन्हें एक रियल लाइफ हीरो बनाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि सनी देओल ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर क्या कहा है। दोस्तों, सनी देओल ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सिर्फ हमारे भारत का संविधान ही नहीं लिखा बल्कि आधुनिक भारत की नींव भी रखी। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के योगदान को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर हाल ही में आए धड़क 2 मूवी में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान को दर्शाने की कोशिश की है। बॉलीवुड ने अम्बेडकर जी पर और मूवी बनाने की जरूरत है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग है कि आम्बेडकर वादियों के होश उड़ गए हैं। क्योंकि सनी देओल जैसे बड़े स्टार ने खुलकर कहा कि आम्बेडकर जी के योगदान को इग्नोर किया जाता है और बॉलीवुड को ज्यादा फिल्में बनानी चाहिए। धड़क 2 जो कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है, उसमें अम्बेडकर जी के आइडियाज को हाईलाइट किया गया है और सनी देओल का यह कहना कि और फिल्में बननी चाहिए, यह एक बड़ी कॉल है। क्या यह पॉलिटिकल है या सोशल, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रेरक है। दोस्तों, सनी देओल का ये स्टेटमेंट मुझे याद दिलाता है उनकी फिल्म गदर का, जहां वह इंसाफ के लिए लड़ते हैं। रियल लाइफ में भी सनी देओल ने कई बार सोशल इश्यूज पर बोला है। मिसाल के तौर पर 2020 में आम्बेडकर
जयंती पर उन्होंने ट्वीट किया था पंजाबी में, जिसमें उन्होंने जय भीम हैशटैग यूज किया। यह दिखाता है कि वो अंबेडकर जी को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यह नया स्टेटमेंट और भी बोल्ड है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड को चैलेंज किया गया है। कल्पना कीजिए अगर सनी देओल खुद अंबेडकर जी पर एक फिल्म बनाएं, तो कितना धमाका होगा उनकी पावरफुल वॉइस और एक्शन के साथ अंबेडकर जी की स्टोरी। वाह क्या बात होगी। अब चलिए तो दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी का योगदान इतना विशाल है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की गारंटी है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लगाया, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर थे और पानी के अधिकार, लेबर लॉ जैसी कई पॉलिसीज बनाई। लेकिन सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया। तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह। भारतवासियों के लिए वह एक लाइट हाउस है जो अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाते हैं। 3, उनके बिना आधुनिक भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ऐसे भारत का सपना देखा जहां कोई कास्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, जहां हर इंसान एजुकेटेड हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और सोसाइटी में बराबरी हो। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। उनका सपना था एक सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया जहां कानून सबसे ऊपर हो। लेकिन आज क्या हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से नहीं। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस करें। अंबेडकर जी कहते थे, एजुकेशन मिल्क ऑफलाइन एंड नॉट ऑफ का मतलब शिक्षा शेयर जैसी ताकत देती है। दूसरा, कास्ट को रिजेक्ट करें, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करें। तीसरा, संविधान का सम्मान करें, वोट दें, राइट्स के लिए लड़े। चौथा, महिलाओं और माइनॉरिटी को सपोर्ट करें। अगर हम यह करेंगे तो उनका सपना पूरा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आम्बेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और लाखों लोगों को साथ लिया? यह एक रेवोल्यूशन था। और सनी देओल का स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है। शायद बॉलीवुड अब ज्यादा सोशल फिल्में बनाए। हाल ही में उनकी फिल्म में भी सोशल इश्यूज है तो यह पॉसिबल है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आम्बेडकर जी के सपने को कैसे जीवित रखें। दोस्तों, अंबेडकर जी का सपना आज भी अधूरा है। भारत में आज भी जातिवाद है, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं को पूरी आज़ादी नहीं मिली। अगर हम आम्बेडकरवादी है तो हमें सिर्फ जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। हमें उनके सिद्धांतों को जीना होगा, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, हर बच्चे को स्कूल भेजें, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। हमें आंदोलन करना होगा, अगर कोई भेदभाव हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और सबसे जरूरी संगठित होना होगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके भीम 12 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।